है हमारा, उन्होंने ऑक्साइड पूछा है कि ये जो भी एलिमेंट्स है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड एल्यूमिनियम, इन सारे एलिमेंट्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका साइज़ सबसे छोटा है। और अगर साइज़ छोटा है तो वो ऑक्साइड जब बनाएगा तो उसका जनरल स्कीम क्या होगा, वो पूछ रहे हैं वो। तो पहले पता करो कि इसमें से साइज किसका सबसे छोटा है। हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, फिर हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एंड देन हमारे पास क्या है, बोरोन है और एल्यूमिनियम है। हमको तो पता है ये तो होएगा ही नहीं, क्योंकि सबसे लेफ्ट में बिलोंग करता है, तो इनके साइज बड़े होंगे। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज़ होता है। अब उसमें से भी कौन होगा, बोरोन। अब हमको पता करना है कि बोरोन किस टाइप का ऑक्साइड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ग्रुप 13 से है तो B+3O2-, तो अगर हम एक्सचेंज करें सो इट विल फॉर्म B2O3, दैट इज A2O3 टाइप ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एपेटाइट फैमिली। देखो, ये पर्टिकुलर एपेटाइट वाला जो क्वेश्चन है, फ्लोरा एपेटाइट, वो ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में पूछ चुका है। पिछले साल इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा था, इस साल इन्होंने उस एलिमेंट के बारे में पूछा है। ग्रुप 15 के पेज नंबर 2 में दिया हुआ ये फर्स्ट पैरा। अपन ने रिवाइज किया था तो उसमें कोऑर्डिनेशन का पहला ही सवाल था ये मार्क्स ऐप में। तो एक्चुअली में जो एलिमेंट्स होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फॉस्फोरस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी पता करना है इसमें। तो सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन का होगा, एंड देन नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस का, ठीक है। दैट मीन्स सेकंड हाईएस्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वही होगा इसका आंसर। तो सबसे हाईएस्ट है 1402, तो उसके बाद कौन सा नंबर है, 1012। अब ये थोड़ा सा रेक्टाफिकेशन वाला सवाल है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अगर रिवीजन सीरीज, हाँ ठीक है, 1012, मतलब जिसने भी रिवीजन सीरीज अटेंड किया होगा उसको याद रह गया होगा केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट, जो भी पिछले प्रीवियस ईयर मेन से वो भी घूम घूम कर नेक्स्ट फेज में आ रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है, ऑक्टेव ने, न्यूलैंड ऑक्टेव ने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, और उन्होंने ये पाया था कि जो 8वां एलिमेंट है वो रिजेंबल कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी को फर्स्ट, जो 8वां एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिजेंबल कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ऑफ एटॉमिक नंबर, इट इज़ एटॉमिक वेट। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 2 बोला है कि मेयर ऑब्जर्व्ड पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस यहाँ तक टू से, ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। नहीं, जो फिजिकल प्रॉपर्टी था उसको एटॉमिक वेट के साथ उन्होंने क्लासीफाई किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना किसी भी एलिमेंट के, उसको उन्होंने एटॉमिक वेट के साथ प्लॉट किया था, एटॉमिक नंबर के साथ नहीं। दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट नहीं, इट इज़ एटॉमिक वेट नॉट एटॉमिक नंबर। मेयर ऑल्सो प्लॉटेड विथ एटॉमिक वेट, ठीक है, ध्यान देना। इसका स्टेटमेंट 1 है, ए इज़ राइट। नेक्स्ट बोलता है कि इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। किस केस में जो एलिमेंट है वो एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर पूछे हैं जिसमें कि वो इनकरेक्ट है। पहला सिलिकन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। अब ये तो सही लग रहा है, सो कार्बन एंड सिलिकन है, एंड देन फॉस्फोरस, एंड देन फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिलिकन है, एंड देन फॉस्फोरस, एंड देन क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक लग रहा है, ये सिलिकन का सबसे ज़्यादा, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। सेकंड बोलता है कि बेटा मांगे डैट इज़ बेरिलियम, एंड देन मैग्नीशियम, एंड देन यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, एंड देन कार्बन, सिलिकन। अब इस केस में देखेंगे कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होना चाहिए,
क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज़ करता है, तो मैग्नीशियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने बेरिलियम को जितवा रखा है, तो गलत हो जाएगा ये। बोला है कि द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी हैं वो एलिमेंट्स के मेंशनड है 800 2427 3658 25,000 32,000। दैट मीन्स एक अब्रप्ट जंप दिख रहा है मेरे को 3600 के बाद, 3600 के बाद। तो बोलते हैं कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी से सक्सेसिव वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट को बिलोंग कर रहे होते हैं ये। तो अब इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, तुमको एब्रप्ट चेंज पकड़ना होता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक चेंज दिख रहा है। देखो पहला दूसरा तीसरा तक तो सही है, जो भी चेंजेस है उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट तुम जब फोर्थ वाला चेक, थर्ड वाला चेक करो सॉरी, तो वो 25,000 जा रहा है। अगर वो 25,000 जा रहा है मतलब तुम समझ सकते हो कि जो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन्स है उस जो 36,3,658 से जब नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन छूटता है 25,000 लग जाता है। दैट मीन्स 800 पहला IE1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना चाहिए, 800 किलो जूल चाहिए एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना चाहिए, 2427 जूल किलो जूल चाहिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना चाहिए, 3658 किलो जूल चाहिए। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन का बात है भाई साहब, ये तो 25,000 टू 24, डैट मीन्स चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो रही है। डैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं, डैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात हो रही है, जैसे कि एल्यूमिनियम हुआ, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकाल सकता है। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, ठीक है, एटम को। डैट मीन्स ये जो है एलिमेंट ग्रुप 13 का है। ठीक है, नेक्स्ट ओबियसली जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो क्या हो जाता है, ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर लेता है। ठीक है, दैट मीन्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन को जैसे ऑब्टेन करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को किक आउट करना, इसीलिए 25,000 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर हो रही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, ये इनकरेक्ट, नॉट ट्रू, ट्रू, यहाँ सब में बहुत मिस्टेक होता है, तो एक बार देखना जरा से नॉट लिखा हुआ है कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। बोला कौन सा सही नहीं है। पहला, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, बिल्कुल गलत। एटॉमिक नंबर से क्या गया, तो पहले ही फॉल्स निकल गया। डेट मीन्स ए ऑफ जहाँ जहाँ ए है, देखो सी और डी तो ऐसे ही कट गए। डेट मीन्स ए और बी में से कोई सही होने वाले हैं, मतलब ए नंबर जो है फॉल्स है। बी में चेक करते हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, यस। जो भी हमारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही क्लासीफाई किए हुए हैं, दैट मीन्स बी इज़ ट्रू। नेक्स्ट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड, गलत। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जैसे कि मान लो ग्रुप वन में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है वो क्या होता है, NS1। डैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, डैट मीन्स वो एक ग्रुप में डाले गए हैं वो एलिमेंट्स, पीरियड में नहीं। ठीक है, डैट मीन्स सी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, डैट मीन्स ऑप्शन ए। The elements that does not belong to the same period of the remaining elements modern periodic table, इरीडियम, हाँ ये सिक्स्थ का है। प्लैटिनम ये भी सिक्स्थ का है। ऑस्मियम ये भी सिक्स्थ का है। लाहप्ता, ठीक है, और टंगस्टन, यूरेनियम, ठीक है, और डेट मीन्स ऑस्मियम इट इज़, यस। इरीडियम इट इज़। प्लैटिनम यस इट इज़, दैट मीन्स जो लास्ट वाला पैरिडियम ये आपका 5D 4D से आता है। जो पैलेडियम है, जो पैलेडियम एलिमेंट है वो तुम्हारा 4D से आता है। ठीक है, और ये पैलेडियम ही इसका आंसर है। नेक्स्ट,
ये जो भी एलिमेंट्स थे वो हमारे 6th पीरियड के हैं, ठीक है। दैट मीन्स पैलेडियम 5th पीरियड में आता है। बोलता है कि एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे मेटल्स होते हैं, ठीक है, और वो जब ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो OH माइनस देंगे पानी में डालने के बाद, ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स OH माइनस। दैट मीन्स जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। पढ़ाया गया था ये P ब्लॉक पढ़ाने के समय, ठीक है। स्टेटमेंट 2 मतलब स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 2, acid is formed during the reaction between water and oxide of a reactive metal element present in the extreme right of the periodic table। एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटल्स पाए जाते हैं और उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एसिड्स फॉर्म करते हैं जो H+ दे सकते हैं, जैसे कि P2O5 वो रिएक्शन करता है पानी के साथ तो H3PO4 फॉर्म करता है, जैसे P2O5 है तो जैसे ये रिएक्शन करेगा पानी के साथ तो H3PO4 देगा, ठीक है, और ये H+ रिलीज़ कर सकता है। डैट मीन्स जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब ये पता कैसे चलता है, पानी के रिएक्शन के बाद। दैट मीन्स जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर इनकरेक्ट है। पहला नाइट्रोजन, बोरोन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। तो नाइट्रोजन ग्रुप 15, बोरोन ग्रुप 13 एंड देन ग्रुप 2 में है मैग्नीशियम एंड देन बेरिलियम मैग्नीशियम। ओबियसली बेरिलियम का ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा बोरोन से एंड देन बेरिलियम मैग्नीशियम में बेरिलियम का ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरीन ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में। क्लोरीन सल्फर ये भी सही लग रहा है। नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, तो नाइट्रोजन है एंड देन कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम, ओके, इस तरीके से। हाँ ये भी सही से अरेंज्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। लास्ट वाला चेक करते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, बोरोन एंड नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन ग्रुप 15, ग्रुप 13, मैग्नीशियम है ग्रुप 2 का एंड देन एल्यूमिनियम इधर आएगा। डैट मीन्स नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन बोरोन का, क्योंकि लेफ़्ट से राइट क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, देन बोरोन एंड देन एल्यूमिनियम का होना चाहिए एंड देन मैग्नीशियम का होना चाहिए, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, कहाँ से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एल्यूमिनियम शुड बी विनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये इनकरेक्ट पूछा था ना, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करने बोल रहा है। ये सारे आयंस हैं, अगर वो आयंस है तो ऑब्वियसली आयंस दिए हुए सारे, ठीक है। अब इनका मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली नॉट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली नॉट, आयनिक रेडियाई हो सकता है क्योंकि ये आयंस है, ठीक है। और ठीक है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हैं तो इनका आयनिक रेडियाई कंपेयर करवा रहा है, जितना नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उनका साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। मतलब A का 4, दैट मीन्स C और D तो कट गए, B का 1 है, B का 1 उन्होंने फिक्स ही कर दिया, C और D में देखना है हमको। तो C है बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, ठीक है, 2 और 3 में से। ओबियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात तो नहीं करेगा मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ। यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर का डिस्कशन हो सकता है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर रखता है क्योंकि सबसे लेफ्ट में बिलोंग करता है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर सकता है। देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन बोरोन,
बोरोन सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, दैट मीन्स सी का 2 होना चाहिए। हाँ, तो इस तरीके से ख़त्म हुआ हमारा 2025 के सारे क्वेश्चंस।